हाय स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑन फोकल कोड। इसके पहले जो आपको क्लास करके दिया था उसमें मैंने सिखाया था व्हाट इज फोकल कोड एंड व्हाट इज इट्स बेसिक प्रॉपर्टी। तो आपको थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। फोकल कोड का डेफिनेशन था अ कोड पासिंग थ्रू फोकस इज नोन एज फोकल कोड। ऐसा कोड जो फोकस से पास करता होगा उसको फोकल कोड कहा जाता है। फोकल कोड में आपको सिखाया था कि अगर इसकी प्रॉपर्टी इस तरीके से है, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर पॉइंट P और Q हम ड्रॉ कर देते हैं, फिर आपको समझा देते हैं एक बार क्विक रिवीजन। क्वेश्चन का इस तरीके से था इस फोकल कोड के लिए। सपोज किया कि ये पैराबोला है, एक राइट हैंडेड पैराबोला। इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है, यहाँ पे इसका फोकस है S A,0। इस कर्व का नाम है, मान लीजिए S सच दैट S y स्क्वेयर इक्वल टू 4ax। ये आपके पास कोनिक है, कर्व है। तो अगर हमने कहा था एक ऐसा कोड जो फोकस से पास करेगा, इसको हम फोकल कोड कहते हैं। इसका नाम P रख लिया, इसका नाम Q रख लिया। PQ यहाँ पे फोकल कोड है, PQ इज कॉल्ड फोकल कोड। उसके बाद आपको सिखाया था अगर पॉइंट P का कोऑर्डिनेट AT स्क्वेयर यानी AT1 स्क्वेयर और इसके लिए 2AT1 होगा और Q के लिए AT2 स्क्वेयर 2AT2 होगा। तो सबसे पहला रिमार्क और सबसे पहला प्रॉपर्टी हमने लिखकर समझाया था, आपको प्रूफ भी किया था, T1 T2 जो होता है -1 होता है। नंबर 2 प्रॉपर्टी था इस सेमीलेटस रेक्टम 2A जो होता है हार्मोनिक मीन ऑफ SP SQ का हार्मोनिक मीन हो जाता है। ये हमने सेमीलेटस रेक्टम की कंडीशन सिखाई थी। इसके बाद मैंने सिखाया था कि अगर इस फोकल डिस्टेंस SP को डायमीटर मानकर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो सर्कल वर्टेक्स के टेंजेंट को टच करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सिखाया था कि अगर आप इस फोकल कोड को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो सर्कल जो होगा इस पैराबोला के डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने सिखाया था, आज मैं क्विक रिवीजन कर रहा हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सिखाया था कि अगर ये फोकल कोड x के पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाएगा तो लेंथ ऑफ फोकल कोड यानी लेंथ PQ जो हो जाएगा वो होता है 4 टाइम A इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से हमने कुछ प्रॉपर्टी सिखाए थे। आज आपको आइए हम सीधा क्वेश्चन में लेकर चल रहे हैं और क्वेश्चन में आपको बनाकर समझाऊंगा। सबसे पहले आपको हम लिखेंगे क्वेश्चन, यहाँ पे आसान क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड, चलो इससे भी आसान कर लेते हैं। कह रहा है इफ AB, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे, if AB is a focal code, if AB is a focal code of the parabola, एक पैराबोला यहाँ गिवन है x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। इस पैराबोला के लिए, इस सेकेंड डिग्री कर्व के लिए AB जो होगा एक फोकल कोड होगा। तो कह रहा है हुज लेंथ फोकस गिवन है, हुज फोकस S, उसके लिए फोकस S है एंड AS का लेंथ दिया है L1, AS का लेंथ L1 दिया है और कह रहा है कि आप फाइंड करोगे BS का लेंथ कितना होगा। कह रहा है कि एक पैराबोला का इक्वेशन दिया है, शिफ्टेड पैराबोला होगा। इस पैराबोला के लिए आपको कहा गया है कि फोकल कोड जो होगा वह AB होगा। फोकल कोड AB है जिसके लिए AS यानी सेमी फोकल कोड आपको दिया गया है और बाकी सेमी को फाइंड करना है। आइए सॉल्यूशन सीखते हैं। बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सपोज करिए आपके पास जो पैराबोला ये गिवन था x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था, x माइनस 1 दी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू -2
+1। मैं अपने इस पूरे सिस्टम को बैलेंसिंग फॉर्म में ऐसे लिख रहा हूँ, इतना आपको समझ आता है। ये बन जाता है x - 1 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस का -y प्लस 3, और ये बन जाता है x - 1 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, और ये हो जाएगा y - 3। अब देखिए ये एक पैराबोला है, और ये पैराबोला कैसा होगा, तो ये पैराबोला लेफ्ट हैंडेड डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा। ये पैराबोला डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ एक चीज नोट कर सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1/4 से डिवाइड कर दीजिए, कुछ नहीं बिगड़ता है। यानी x इवन है तो y के सिमेट्रिक, और ये ऐसा पैराबोला होना चाहिए, एग्जैक्ट नहीं, ये शिफ्टेड पैराबोला है। आइए सीखते हैं। सपोज करिएगा पैराबोला है, तो इसके लिए हम कहेंगे एज वी नो दैट हमने पढ़ाई किया है सेमी लेटस रेक्टम। इस पैराबोला का लेटस रेक्टम कितना है, इस पैराबोला के लिए लेटस रेक्टम मैंने सिखाया था। लेटस रेक्टम जो होता है 1/1 कितना होता है, 1/, लीडिंग कोफिशिएंट का जो लीडिंग कोफिशिएंट 1/1, यानी इसके लिए लेटस रेक्टम अभी 1 आएगा। तो सेमी लेटस रेक्टम कितना हो जाएगा, तो सेमी लेटस रेक्टम देखिए इसका आधा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। मान लीजिए कि पैराबोला ये ऐसा था ना, मैं मन में मान रहा हूं कि ये डाउनवर्ड पैराबोला है, और सपोज कर लीजिए इसका यहाँ फोकस था, और ये पॉइंट ए था, ये बी था, ASB। तो सेमी लेटस रेक्टम जो होता है हार्मोनिक मीन होता है, यानी हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला 2AS × BS अपॉन AS + BS। हमने SPSQ यहाँ यूज किया था, लेकिन उसने नाम चेंज कर लिया। हमारे कोड का एंड पॉइंट PQ रखते थे, उसने AB रख दिया, कोई फर्क नहीं होता है। आइए आगे सीखेंगे। तो ये सेमी लेटस रेक्टम इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन ऑफ SPSQ, बस बात वही है, फॉर्मूला में केवल नाम थोड़ा चेंज कर दिया। इस 2 को नीचे कर लेते हैं तो 1/4 हो जाएगा। AS, तो AS का लेंथ यहाँ गिवन था L, BS की जानकारी हमको नहीं है, इसको ऐसे ही रखेंगे। नीचे कितना है, BAS का मतलब L, और BS एजिटिव आएगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, तो ये बन जाएगा L + BS इज इक्वल टू 4LBS, ये बन जाएगा ऐसा। और मैं यहाँ से ऐसा लिखना चाहता हूँ, इस BS को यहीं पे रख लेते हैं, इस L को इस साइड लेकर जाएंगे, तो जब L को मैं कॉमन करूँगा तो ये बन जाएगा 4 टाइम BS - 1। और हम थोड़ा सा गलती कर रहे हैं, हमें एग्जैक्टली BS फाइंड आउट करना था, तो ऐसे नहीं करना चाहिए, इससे भी जल्दी पॉसिबिलिटी है। ये रख लेते हैं L एजिटिव, L इज इक्वल टू, इस BS को इधर लेकर चलते हैं तो 4L - 1 × BS, और यहाँ से आ गया लेंथ ऑफ BS यानी सेमी फोकल कोड जो आया L/4L - 1 के बराबर आ गया। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। और ये जो आया हाफ सेमी फोकल कोड जो आपको BS पूछा गया था वो आ गया है ना। आगे बढ़ेंगे, है ना, आ जाइए। बहुत आसान चैप्टर है। आ जाइए, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन करके हम सीखेंगे, है ना, सीखेंगे भी, आपको सिखाएंगे भी। कह रहा है बहुत अच्छा सा और बिल्कुल ही फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। कह रहा है इफ अ फोकल कोड, एक एग्जांपल के तौर पे लीजिएगा, हालांकि हम तो क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं हर दिन। इफ अ फोकल कोड टू अ पैराबोला, if a focal code to a parabola y² = 4ax,
वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax मेक्स एन एंगल अल्फा, और अल्फा बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 0 to 45 डिग्री, यानी 0 से 45 डिग्री। देन आगे कह रहा है, तो आप बताइए अब, देन पैराबोला मेक्स एन एंगल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कह दीजिए, और एक्सिस कह सकते हैं, यहाँ पे चलेगा विथ एक्स एक्सिस। आगे बोल रहा है फाइंड द मिनिमम लेंथ, देन फाइंड करो मिनिमम लेंथ, देन फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ द फोकल कोड एफ सी। फोकल कोड को शॉर्ट में एफ सी कहते हैं। सपोज किया कि ये पैराबोला वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax है, तो ये राइट हैंडेड पैराबोला हो जाएगा। मान लीजिए ये फोकल कोड में ये फोकस एस था, ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट पी है, ये फोकल कोड एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाया। तो आपको मैंने सिखाया था, इस वक्त अगर कोई फोकल कोड एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा एंगल क्रिएट करेगा, तो लेंथ ऑफ फोकल कोड दैट इज लेंथ ऑफ पी क्यू का लेंथ फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है 4a cosec स्क्वायर थीटा। तो लेंथ ऑफ द लाइन पी क्यू जो आएगा 4 into a। अब यहाँ देखिए ये कितना मिनिमम और कितना मैक्सिमम होगा, ये डिपेंड करेगा अल्फा के वैल्यू पे। सपोज करिएगा अगर हम यहाँ पे अल्फा के जगह 0 यूज करें, सपोज करिए ये आपका जो फोकल कोड पी क्यू है रोटेट हो गया, यानी रोटेट होके इस एक्स एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर गया, यानी अगर अल्फा 0 हो गया तो आप लिखोगे कॉसेक स्क्वायर 0 और ये 4a रहेगा। कॉसेक 0 का मतलब इन्फिनिटी होता है, और ये आ जाएगा इन्फिनिटी, ये आ जाएगा इन्फिनिटी। लेंथ ऑफ पी क्यू इन्फिनिटी आ गया कब, जब आपने अल्फा का वैल्यू 0 यूज किया तब। यानी अगर आपका फोकल कोड एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, अल्फा का वैल्यू 0 होगा, तो फोकल कोड का लेंथ इन्फिनिटी होगा, यानी बहुत बड़ा फोकल कोड बन सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिएगा, अगर हम कहें कि इफ अल्फा के जगह पे 0 से 45 तक जाना है, अल्फा की जगह पे 30 डिग्री हम यूज करना चाहते हैं, अगर अल्फा की जगह 30 रखोगे यहाँ, तो लेंथ ऑफ पी क्यू जो बनेगा 4a इंटू कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये 4a तो रहेगा इंटू, अब कॉसेक 30 का मतलब क्या, साइन 30 का रेसिप्रोकल। साइन 30 हाफ होता है, तो कॉसेक 30 कितना हो जाएगा, हाफ का रेसिप्रोकल 2 आ जाएगा ना। यहाँ पे 2 लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, 4 से 4 हो गया 16 टाइम a। इस वक्त फोकल कोड का लेंथ जो आएगा वो 16a आ सकता है। सपोज करिएगा कि अगर अल्फा की जगह पे हम 45 लेते हैं, क्योंकि हम 0 से 45 तक कुछ भी ले सकते हैं इंक्लूडिंग 0 एंड 45, तो लेंथ ऑफ पी क्यू कितना बन जाएगा 4a। इस थीटा को 45 पुट कर दीजिए, तो कॉसेक स्क्वायर 45। तो ये 4a पहले से है, कॉसेक 45 का मतलब आपको याद होना चाहिए √2 होता है, और इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो √2 स्क्वायर 2, यानी आ जाएगा 4 into 2 8a। ध्यान दीजिएगा एक लेंथ था जो इन्फिनिटी हो गया, एक लेंथ 16a है, और एक लेंथ जो आया ये आ गया 8 टाइम a। एक जो ये लेंथ आया ये आ गया 8 टाइम a। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा कंपेयर कर लेंगे तो समझ आ जाएगा कौन बड़ा, इन्फिनिटी 16a और 8a। सबसे बड़ा तो इन्फिनिटी है, यानी मैक्सिमम लेंथ ऑफ कोड इन्फिनिटी होगा व्हेन अल्फा का वैल्यू 0 होगा, और तीनों में छोटा कौन है 8a। तो ये आपका आंसर होगा। आपको मिनिमम लेंथ निकालना था, मिनिमम लेंथ निकाल दिया। अनदर क्वेश्चन में आ जाइएगा, बहुत आसान है, बहुत वेरी वेरी सिंपल। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन एक हम आपको लेकर बता रहे हैं। पहले क्वेश्चन लिख ही देते हैं। इफ अ लाइन पासिंग थ्रू फोकस ऑफ द पैराबोला, क्वेश्चन लिख लिया यहाँ पे, कह रहा है कि इफ अ लाइन पासिंग थ्रू, इफ अ लाइन पासिंग थ्रू
if a line passing through focus of a parabola, if a line passing through focus of the parabola, पैराबोला का इक्वेशन है y स्क्वेयर इज इक्वल टू y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। कोई लाइन है जो इस पैराबोला के फोकस से पास कर रहा है, कह रहा है मीट्स दी पैराबोला एंड meets the parabola at point P and Q। आगे डेटा कह रहा है कि डेटा बोल रहा है इफ SP इज इक्वल टू 6, इफ SP इज इक्वल टू 4 है, एग्जैक्टली इंटरचेंज करना पड़ेगा। SP का वैल्यू 4 है और SQ का वैल्यू जो है 6 है, तो बताइए आप यहाँ पे A का वैल्यू कितना होगा। यह A क्या है बेटा, तो यह A जो है ना कोफिशिएंट ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट कितना हो सकता है बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको सिखाया था कि जब भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला नहीं होगा, यानी जब भी आपको एक जनरल सेकेंड डिग्री कर्व दे करके पैराबोला कहा जाता होगा, तो इस वक्त इस पैराबोला के लिए मैं सॉल्यूशन सिखा रहा हूं। यहां से लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो हो जाता है 1 अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको सिखा रहा हूं, याद रखेंगे। लेटस रेक्टम का जो लेंथ आएगा वो आ जाता है 1 अपॉन ए। तो आप मुझे बता सकते हैं, तो बताइए लेंथ एल लिखेंगे हम, स्मॉल एल, लेंथ ऑफ सेमी लेटस रेक्टम। और सेमी लेटस रेक्टम मतलब आधा, लेटस रेक्टम का आधा करेंगे तो 1 अपॉन 2a आ जाएगा। यहां तक तो आपको आ गया समझ में। आपको मैंने सिखाया था कि सेमी लेटस रेक्टम कितना है यहाँ 1 अपॉन 2a। सेमी लेटस रेक्टम इज हार्मोनिक मीन ऑफ SPSQ। सेमी लेटस रेक्टम जो होता है SPSQ का हार्मोनिक मीन होता है, तो 2SPSQ अपॉन SP प्लस SQ, ये फॉर्मूला है। जगह की कमी है, मैं इस रास्ते से सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखोगे ये 1 अपॉन 2a चल रहा था, ये वाला इज इक्वल टू ये 2, अच्छा इस 2 को मैं नीचे कर देता हूं तो ये 4 हो जाएगा। तो ये आ गया 1 अपॉन 4a SPSQ। तो SP और SP को मल्टीप्लाई कर लो 4 में 6 से, नीचे 4 प्लस 6 कर दो तो ये आ जाएगा 24 अपॉन 10। कटोगे तो ये कट जाएगा, 2 से कटो 12, 2 से कटोगे तो 5 आ जाएगा। यानी 1 अपॉन 4a इक्वल टू 12 अपॉन 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 5 इज इक्वल टू 48 टाइम a। यहां से a का वैल्यू आता है 5 अपॉन 48, यानी इस पैराबोला में लीडिंग कोफिशिएंट a का वैल्यू 5 अपॉन 48 होने वाला है। तो देखिए हमने कैसे इस फॉर्मूला को बार बार यूटिलाइज करना है। सेमी लेटस रेक्टम इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन ऑफ SPSQ, याद करके रखना पड़ेगा। सेमी लेटस रेक्टम इज हार्मोनिक मीन ऑफ SPSQ। आइए एक और क्वेश्चन सिखाते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ फोकल कोड if the length of focal chord
makes an angle if the length of focal chord makes an angle theta, ऐसा नहीं है, if the length, गलत लिख दिया, if the length of focal chord of this parabola, if the length of focal chord of this curve y square is equal to 4ax is L, फोकल कोड का लेंथ L गिवन है पहले से, लेंथ ऑफ फोकल कोड इज L, देन फाइंड द एंगल बिटवीन, कह रहा है आप बताइए, देन फाइंड द एंगल बिटवीन x एक्सिस, फाइंड द एंगल बिटवीन एक्सिस यानी x एक्सिस एंड फोकल कोड। ये क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है, फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन। फोकल कोड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे फॉर्मूला पुट करने वाले होते हैं। तो कह रहा है कि कोई फोकल कोड है, इस पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए कोई फोकल कोड है, इस फोकल कोड का लेंथ L यूनिट है, और कह रहा है आप बताइए उस फोकल कोड का x एक्सिस के साथ कितने एंगल का क्रिएशन हुआ था। कोई बात नहीं है, ट्राई करते हैं। देखिएगा ये पैराबोला एक राइट हैंडेड पैराबोला है, ऐसा ये पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम ax। मन में माना ये इसके लिए फोकस था और ये फोकल कोड हो जाएगा, इसका नाम P रख लेते हैं, इसका नाम Q रख लेते हैं। तो ये x एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है ये थीटा एंगल बनेगा, और आपको यहाँ गिवन है लेंथ ऑफ फोकल कोड, सॉल्यूशन में लिखना पड़ेगा लेंथ ऑफ द फोकल कोड PQ जो गिवन है वो आपके पास L दिया हुआ है, L गिवन है। हम जानते हैं सिंस L का फॉर्मूला होता है 4a कॉसेक स्क्वायर थीटा, दैट इज ये PQ का लेंथ होता है 4a कॉसेक स्क्वायर थीटा। PQ का लेंथ यानी फोकल कोड का लेंथ, फोकल कोड का लेंथ आपको L गिवन था, तो L इज इक्वल टू 4a कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप इसको लिख सकते हैं L, ये 4a को इधर लेके आएंगे तो डिवीजन में आएगा, L अपॉन 4a इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। मेरा मन है साइन स्क्वायर थीटा निकालने का, तो साइन स्क्वायर थीटा 4a अपॉन L हो जाएगा। यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू 2 अंडर रूट a अपॉन L हो जाएगा, और थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स 2 टाइम अंडर रूट a अपॉन L हो सकता है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एंगल दैट आवर फोकल कोड मेक्स विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। हमारा जो फोकल कोड है x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बना सकता था वो ये वाला एंगल होगा। लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज के लिए हम। एक क्वेश्चन यहाँ पे हम ले रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल है ये। बोलता है द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकल कोड, the coordinate of focal chord, the coordinates of end of focal chord, the coordinates of end आएगा यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ। the coordinate of end of focal chord are x1, y1 and x2, y2। कह रहे देन फाइंड कीजिए आप, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x1, x2 प्लस y1, y2। इसका वैल्यू निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, सपोज कर लेते हैं इसी डायग्राम पे ये पॉइंट P था और P का कोऑर्डिनेट था x1, y1 और ये कोऑर्डिनेट है x2, y2। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं x1 का मतलब है 81 स्क्वायर
इसका मतलब होता है 281 यानी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ द पैराबोला। इसके लिए होता है AT2 स्क्वायर और इसके लिए होता है 2AT2। तो आपके पास x1 x2 चाहिए, तो अगर ध्यान दीजिएगा तो x1 AT1 स्क्वायर के बराबर है, दैट इज AT1 स्क्वायर इंटू x2 का वैल्यू हो जाएगा AT2 स्क्वायर। x1 x2 प्लस y1 का वैल्यू है 2AT1 इंटू y2 का वैल्यू है यहाँ पे 2AT2। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, a इंटू ए मिल के ए स्क्वायर होता है। इस T1 स्क्वायर को ऐसे ही रख लीजिएगा। अब फॉर्मूला आपको बताया गया था कि सिंस ऐसे सिचुएशन आने पे T1 T2 का वैल्यू -1 होता है, तो T2 स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 1/T1 स्क्वायर के, प्लस 2 दूना 4 a स्क्वायर। इस T1 को रख लीजिए और T2 के बदले आप लिख सकते हैं -1/T1। इस T1 से T1 का हिसाब क्लियर करेंगे, इस T1 स्क्वायर से T1 स्क्वायर को कटोगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इंटू -1, दैट इज a स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर विच इज गोइंग इक्वल्स टू -3 टाइम a स्क्वायर। कितना आया, आपके पास आ गया द सम ऑफ प्रोडक्ट, SOP कहते हैं इसको, या इसको आप प्रोडक्ट ऑफ सम भी बोल सकते हैं, x1 x2 प्लस y1 y2 जो आपको निकालने के लिए कहा गया था उसका कैलकुलेशन हो गया, वो आ गया -3 a स्क्वायर। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। एक कर लेते हैं और, मन नहीं मानता, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, किसको छोड़ें किसको समझाएं, है ना। एक और लास्ट बता देते हैं। कहता है, क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं, इफ T1 and T2 are, if T1 and T2 are end points of focal chord, T1 T2 are end points of focal chord of the parabola y square is equal to 4ax। T1 T2 जो हैं एंड पॉइंट हैं फोकल कोड ऑफ दिस पैराबोला के लिए। आगे कहा जा रहा है, देन प्रूफ दैट, देन आप प्रूफ करके दिखाइए, देन प्रूफ दैट, पीटी से मैं लिखता हूं, प्रूफ दैट रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा यहाँ पे, T1x स्क्वायर प्लस ax प्लस T2 इज इक्वल टू 0 आर रियल। अब ध्यान दीजिएगा, आपके पास सपोज करिए कि ये वाला पैराबोला है, इसके लिए ये फोकल कोड हो जाएगा। एनी कोड पासिंग थ्रू फोकस इज फोकल कोड। मन में माना कि ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, P का कोऑर्डिनेट मान लिया कि t स्क्वायर कॉमा 2t है और इसके लिए t स्क्वायर कॉमा -2t है। तो कह रहा है कि इफ T1 एंड T2, एग्जैक्टली हमें थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, यहाँ T1 स्क्वायर कर लेते हैं, T1 और आपके लिए यहाँ AT1 स्क्वायर करो और ये 2AT1, ये AT2 स्क्वायर ये प्लस 2AT2, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिख दिया गया, ये प्लस है। आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होगा वो रियल रूट होगा। तो आइए सीखते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है x के टर्म में क्वाड्रेटिक है। अगर हमें यहाँ से x को फाइंड करने का मन है तो दो तरीका है। तरीका कहता है कि आप या तो इसको फैक्टराइज कर लीजिए, तो देखिए ध्यान से फैक्टराइज होने वाला नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि इस पे श्रीधराचार्य का फॉर्मूला अप्लाई करिए, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ से ये आपको x का वैल्यू देगा। मैं इस क्वेश्चन पे श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा रहा हूँ,
तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये फॉर्मूला बहुत आसान है, ये हो जाएगा इससे। तो माइनस a प्लस माइनस डी का मतलब क्या होता है, बी स्क्वेयर यानी ए स्क्वेयर माइनस 4ac यानी 4t1 t2 और नीचे आ जाएगा ट्वाइस ऑफ दी ए यानी ट्वाइस t1। मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूँ, माइनस ए प्लस माइनस अंडर रूट तो रहेगा, ए स्क्वेयर को हम कुछ कर नहीं सकते, माइनस 4 को रख लीजिए ऐसे ही, लेकिन आपको अच्छे से समझ है t1 t2 का वैल्यू -1 रखोगे तो ये हो जाएगा +1 और नीचे का 2t1 रख लीजिए। अगर आपके पास ये रूट वाला टर्म यानी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिविंग 2 रियल एंड अनइक्वल रूट।